को दूंगा, अपने बंदों को दूंगा। जोर से कह दो। स्कूल के एग्जाम में कोई पास होता है तो स्कूल का प्रिंसिपल उसको इनाम देता है, ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल इनाम दे रहा है। स्कूल के एग्जाम में पास हुआ, स्कूल से आगे बढ़ने के बाद शहर के आईजी को बुलाया गया, डीआईजी को बुलाया गया, एमपी को बुलाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया गया, इनके हाथों से इनाम दिलवाया जा रहा है। मिसाल है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। स्कूल का एग्जाम पास किया था उसने, स्कूल की इंतजामिया भी दे सकती थी, शहर के ओहदेदारान भी दे सकते थे। और एक ये है कि दुनियावी एतबार से मुल्क का जो सबसे ऊंची कुर्सी पे फायज है, पीएम अपने हाथों से दे तो उसकी स्पेशलिटी बढ़ जाती है, उसकी पोजीशन अलग हो जाती है। चे निस्बत खाकरा आलम पाक, इन नापाक लोगों से निस्बत भी नहीं देनी चाहिए, समझाने के लिए अर्ज किया जा रहा है। कहाँ ये दुनिया की कुर्सियां जो हमेशा हिलती रहती हैं, पता नहीं कब इनका पाया उलट जाए, कब ऊपर वाला नीचे चला जाए। वह अहकमुल हाकिमीन है, दुनिया के किसी बादशाह से उसको निस्बत नहीं की जा सकती। समझाने के लिए आपको मिसाल दी गई। अगर किसी को दुनिया का प्राइम मिनिस्टर अपने हाथों से इनाम दे दे, पूरी दुनिया में तशहीर होती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार फरमाता है रोजा खास मेरे लिए और कयामत के दिन सबको उनकी नेकियों का बदला दुनिया में जो नेकियां उन्होंने की थी दूसरों के जरिए से मिलेगा, लेकिन रोजे का इनाम मैं खुद अपने हाथों से अपने बंदों को अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दूसरी रिवायत अगर लो तो उसका मफहूम तो और आला, अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही। सरकार इरशाद फरमाते, मेरा रब इरशाद फरमाता है रोजा खास मेरे लिए, दुनिया की दूसरी नेकी करने वालों को मैं इनाम देता हूँ, इनाम देता हूँ, इनाम देता हूँ, लेकिन जो सच्चे दिल से मेरे लिए रोजा रखता है मैं उसको दुनिया के इनाम नहीं देता, मैं खुद उसका हो जाता हूँ। जोर से कहो, मैं रोजे का बदला खुद बन जाता हूँ। उसने मेरे लिए रोजा रखा तो मेरे बंदे तेरा इनाम यह है कि मैं तेरा हो गया। जरा जोर से कह दो सुना, और जोर से बोल दो ना सुना। जिसका खुदा हो जाए फिर क्या करना। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो सच्चे दिल से रोजा रखते हैं, इखलास के साथ रोजा रखते हैं। ये मुकद्दस महीना है, बार बार नहीं मिलता। हर फर्द मोमिन को रोजा रखना चाहिए, जहां तक बिसात है, जहां तक इस्तिताअत है, जहां तक ताकत है। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकद्दस इरशाद है, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सारी हदीसें अभी ज़हन फिक्र में गूंज रही है। भी बहुत अच्छी हदीस आई थी, जहन से निकल के भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चांद निकलता है वहीं से अल्लाह का इनाम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। पूरे रमज़ान की सारी साअतें इतनी अहमियत की हामिल है कि हम और आप सोच नहीं सकते। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब माह रमज़ान मुबारक शुरू होता है, रमज़ान मुबारक के महीने में एक फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर कर दिया जाता है। कितना? एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। आम दिनों में एक मर्तबा आप ज़ोहर की नमाज पढ़ते थे, एक नमाज का सवाब मिलता था, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में आप ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, 70 दिन की ज़ोहर की नमाजों का सवाब एक साथ मिलता है। समझ रहे हैं?
आम दिनों में आप एक नफल का सवाब, एक नफल नमाज पढ़ते थे, नफल का सवाब मिलता था। लेकिन हदीस पाक में सरकार इरशाद फरमाते हैं, रमजान मुबारक के महीने में एक नफल नमाज का सवाब एक फर्ज नमाज के बराबर कर दिया जाता है। फर्क नहीं समझ पाएंगे आप, नफल और फर्ज में फर्क कितना है। आइए हम आपको एक हदीस पाक सुनाते हैं अलग से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़यामत के दिन एक रकत फर्ज की जगह भरने के लिए 500 रकत नफल नमाज लाई जाएगी। फिर भी ये 500 रकत नफल नमाज एक रकत फर्ज की जगह नहीं भर पाएगी। 500 रकत नफल नमाज एक रकत फर्ज की जगह नहीं भर पाएगी। मतलब एक रकत फर्ज 500 रकत नफल बराबर नहीं है। 500 रकत से भी एक रकत फर्ज की जगह नहीं बचेगी। मतलब 500 रकत नफल नमाज एक रकत फर्ज के बराबर नहीं है। और आका इरशाद फरमाते हैं, रमजान मुबारक के महीने में नफल नमाजों का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। मतलब 500 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। तरावी की एक स्पेशल नमाज आती है माह रमजान में। तरावी की नमाज पढ़ते हैं आप लोग, कितनी पढ़ते हैं? 20 रकत। कितनी? 20 रकत नमाज। आका की हदीस पाक को निगाहों में रखिए, 20 रकत नमाज पढ़ते हैं। फर्ज के मुकाबले में चाहे सुन्नत हो चाहे नफल हो, नफली के दर्जे में मानी जाती है। फर्ज के मुकाबले में जब बोला जाए तो ये 20 रकत सुन्नत है, और एक रकत सुन्नत या नफल का सवाब 500 रकत नफल या सुन्नत लाई जाए तो एक रकत फर्ज की जगह न भरे। अब इसको समझिएगा, सीधी सी बात कर लो कि एक फर्ज के बराबर मान लो 500 रकत नफल को ले लो। 20 रकत जो तरावी पढ़ते हैं आप, हर रकत को अगर 500 रकत के बराबर करो तो कितना होगा? एक रकत 500 के बराबर। एक फर्ज की रकत कितने रकत के बराबर? 500 नफिल के बराबर। 2 रकत कितने बराबर हो गई? जोर से बोलो। एक रकत फर्ज 500 रकत इधर नफिल, एक रकत फर्ज 500 रकत नफिल, 2 रकत फर्ज 1000, 20 रकत फर्ज 10,000। सीधा सा मतलब यह है, जो लोग माह रमजान मुबारक में तरावी की 20 रकत नमाज अदा करते हैं, आम दिनों में 10,000 रकत नफल नमाज पढ़े तो उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना रमजान में एक दिन की तरावी का सवाब मिलता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रमजान में एक दिन में जितना 20 रकत तरावी का सवाब मिलता है, आम दिनों में 10,000 रकत पढ़ोगे तब भी उतना सवाब नहीं मिलेगा। जरा जोर से बोलते ना, कितना बरकत वाला महीना यार। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, कोई हदीस पाक जो दिमाग से निकल गई थी याद आ गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जो रमजान मुबारक के महीने का रोजा सच्चे दिल से और सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर रखता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, एक रमजान का रोजा उसकी सारी जिंदगी के सारे गुनाह सगीरा को मिटा देता है, सारी जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ा बरकतों से मामूर महीना है। अब इससे कनेक्टेड कुछ बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सारे मसाइल हम और आप नहीं जानते, बहुत सारी चीजों की मालूमात हमें नहीं, कुछ बातें हम आपके गोशे गुजार कर देते हैं, जानकारी हासिल करें आप। कभी कभी लोग लेट नाइट सोते हैं, रात में 2 बजे तरावी की नमाज पढ़ने के बाद दुनिया के कुछ कामों में लगे रहे, हो सके तो इबादत में लगे रहिए।
रात का 2 बज गया और सुबह को शहरी का मसला है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं हम अभी कुछ खा लें, शहरी में न उठें, शहरी न खाएं। बहुत सारे लोग होते हैं। मसला जानिए, आज नहीं तो कल काम आ सकता है। आपने कुछ उसी वक्त खा लिया, शहरी की नीयत से खा लिया, सो गए, बिस्तर पे आंख लग गई, शहरी का टाइम खत्म होने से पहले आपकी आंख खुली, आपने रोजे की नियत उसी वक्त कर ली। रोजा असल में दिल के इरादे का नाम है। बस समझ में आई? हर इबादत में नियत का मतलब है दिल का इरादा, यही काफी। जबान से नियत कोई जरूरी नहीं होती, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे कोई भी इबादत। अगर आपने दिल से इरादा कर लिया, आपकी नियत सही, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने खड़े हुए, बगल में मस्जिद मौजूद है, आपके दिल में इरादा है मैं ज़ोहर की 4 रकअत सुन्नत पढ़ने जा रहा हूँ, दिल में इतना इरादा है। आपने कहा अल्लाहु अकबर, आपकी नमाज 100% सही। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। या अरबी में जो नियत करते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला, ये जरूरी नहीं है। या उर्दू में जो नियत करते हैं नियत की मैंने 4 रकअत फजर की या ज़ोहर की सुन्नत की, ये ज़बान से नियत किसी इबादत में जरूरी नहीं। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस समझ रहे हैं? जानकारी हासिल कीजिए। सरकार के जमाने में कभी ज़बान से किसी नमाज की नियत नहीं की गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ज़बान से किसी नमाज की नियत नहीं होती थी। हजरत उमर फारूक के ज़माने में भी ज़बान से नियत नहीं होती थी। हजरत उस्मान गनी के दौर से ज़बान की नियत चालू। तो कर ले तो अच्छा है, ज़बान से भी कह ले जो दिल में है। लेकिन शरीयत ने मसला रखा है कि अगर कोई शख्स ज़ोहर की नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, ध्यान से सुनना मसाइल की बात। मसाइल आजकल कौन बताता है? न पब्लिक मसाइल सुनना चाहती है, न मौलवी मसाइल बताना चाहता है। लेकिन मसाइल बहुत कीमती हैं बाबू। ये तकरीर में जो हुआ करके निकल जाते हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। मसाइल जानो, मसाइल बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकियां मसाइल में और बड़ी अच्छी चीजें मसाइल में। कुछ बातें आपके गोशे गुजार करते चलेंगे, हो सकता है बहुत सारी नई मालूमात हो आपकी। तवज्जो के साथ एक एक बात को सुनेंगे आप। पहले नियत का जिक्र चल रहा था, जरा उसके बारे में तशरीह कर देते हैं। फुक़हाए किराम ने किताबों में लिखा, आप ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में आए, आपने नियत बांधी, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया, दिल में आपके था मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ज़बान से आपके निकल गया नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला 4 रकात सलातिल अस्र, नियत की मैंने 4 रकात असर की नमाज, ज़बान से निकल गई असर, और दिल में है, दिल में क्या है? ज़ोहर के टाइम आया, दिल में ज़ोहर है और ज़बान से निकल गया असर। फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं, ज़बान से अगर असर भी निकल गया, दिल में ज़ोहर की नियत है तो उसकी नमाज बिल्कुल सही होगी। जोर से बोलो, समझ गए? क्योंकि अल्लाह के हुजूर दिल का एतबार, ज़बान से कुछ गलत भी निकल जाएगा तो उसका वैल्यू नियत के मामले में नहीं है। बस समझ में आ गई? आप जिस वक्त सहरी करते हैं उसी वक्त आपके दिल में इरादा होता है मैं कल रोजा रखूंगा, नियत हो गई। अब बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं, हजरत मैंने 2 बजे रात में सहरी कर ली थी, सो गया था, लेकिन सहरी का टाइम खत्म होने से पहले मेरी आंख खुल गई, दिल चाहा पानी पी लूं, नियत तो कर चुका हूं मैं, अब पानी पी सकता हूं कि नहीं? बस समझे? अब पानी रोजे की नियत तो कर चुके हैं, पहले पानी पी सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए, पी सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए ना, ये सब जानना होगा। मसले के एतबार से आपका रोजा शुरू होता है, सहरी का टाइम खत्म होने के बाद आपने नियत 2 बजे रात से भी कर ली होगी, तब भी आपका रोजा सहरी का टाइम खत्म होने के साथ, फजर का टाइम शुरू होने के साथ शुरू होगा, उससे पहले आपका रोजा नहीं। तो अगर आपने 2 बजे रात में भी नियत कर ली हो, तब भी आप सहरी का टाइम खत्म होने से पहले अगर पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। जोर से कहती है, समझ गए? अगरचे आपने नियत कर लिया, मगर चूंकि रोजे का टाइम अभी शुरू हुआ नहीं,
तो आपके नियत कर लेने से इबादत नहीं शुरू होगी, इबादत तो अपने टाइम पे शुरू होगी ना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मसला जान गए? शहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ तो पानी पी सकते हैं आप, खाना खा सकते हैं आप, अगरचे आपने जबान से भी नियत कर लिया तब भी आप खा सकते हैं, तब भी पानी पी सकते हैं। ठीक 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 ठीक, मसला जान गया। एक एक मसले को ध्यान में रखते जाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, सहरी जरूर किया करो, इसलिए कि अल्लाह ने सहरी में बेपनाह बरकतें रखी हैं। जोर से कहो, सहरी किया करो। अगर एक खजूरी खा के सहरी, हदीस पाक में बोलो बे तमर का लफ्ज़, अगर एक खजूर से सहरी करो लेकिन सहरी जरूर किया करो। ठीक है, सहरी करो, बेसहरी के रोजा न रखो। मसले के एतबार से अगर कोई बगैर सहरी के रोजा रख ले तो रोजा उसका 100% सही होगा, लेकिन सहरी में हिकमत है। सहरी सरकार की सुन्नत है, सहरी करेंगे आप तो उसकी बरकत आपके जिस्मानी ताकत की सूरत में भी मिलेगी और उसके बेशुमार फायदे। फिर ये शुरू हो गया बगल अल्लाह के वास्ते इधर शोर न करें, पूरी तवज्जो के साथ सुनते चलें आप। बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, बहुत सारी नई नई मालूमात आपको होगी। अच्छा, अभी रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ। साल के 330 दिन खाना खाने की, पानी पीने की आदत थी। रमजान मुबारक का पहला रोजा रखा, शुरू के 1-2 दिन अक्सर रोजादारों को धोखा हो जाता है। प्यास लगी, अचानक गिलास बगल में रखा था, उठाया, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद याद आ रही यार आज तो रोजा है। बस में रहे, क्या याद आया? रोजा है। शुरू के रोजे में अक्सर धोखा होता है, चूंकि रोज की आदत है। प्यास लगी, बगल में बोतल है, उठा के पी लिया। आपके बगल में खाना खाने की चीज रखी थी, कोई रोकने वाला न था। अचानक आपने रोजा रखा हुआ था, भूख का एहसास हुआ, याद नहीं रहा कि हम रोजा हैं। बगल से सामान उठाया, खा लिया। खाने के बाद याद है यार मेरा तो रोजा। अब क्या होगा? शरीयत का मसला ये कहता है, अगर आप भूल गए और भूल की हालत में आपने पानी पी लिया, खाना खा लिया, जब तक आपको याद नहीं आता ये सब माफ है। अल्लाह ने आपको रोजे की हालत में खिला भी दिया, पिला भी दिया, आपका रोजा भी नहीं टूटा। जोर से बोलो, आपका रोजा। लेकिन इसमें कुछ चीज समझने की। अगर आपने कोई चीज खाई थी, आधी खाई और अचानक याद आ गया, याद आने के बाद फिर एक कतरा भी हलक के अंदर नहीं जाना चाहिए। जब तक याद नहीं आया था तब तक माफ है, और याद आ गया तब जो मुंह में है उसको फेंक दो। उसके बाद अगर खाए तो रोजा खत्म। समझ गए? पूरा पेट भर के खा लिया, बाद में याद आया तो पूरा खाने के बाद भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। समझ गए? पूरा पेट भर खाने के बाद भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ये मामला आपके और अल्लाह के बीच। ठीक है? तो अल्लाह आपके दिलों के राज जानता है। एक होता है इसी में धोखा, एक होता है भूल जाना। दोनों में फर्क है बाबू, इस चीज को भी समझिएगा। एक होता है धोखा हो जाना और एक होता है भूल जाना, दोनों में फर्क है। हमको याद है कि हम रोजा हैं, हम नहाने के लिए गए, हम वुजू करने के लिए गए, हमने पानी मुंह में डाला, हमको याद है कि हम रोजा हैं। कुल्ली करते करते धोखे से पानी हलक के नीचे उतर गया, नहाने के लिए गए, मुंह में पानी डाला, नहाते हुए धोखे से पानी मुंह के अंदर गुटक लिया। याद था कि रोजा, लेकिन धोखे से हो गया।
तो धोखे से अगर ऐसा हुआ है याद रखते हुए तो रोजा टूट जाएगा। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।